आज ही सुबह सुबह जहान ऑफिस जाने लगे थे तो मैंने कहा मुझे अम्मी के घर छोड़ रहे हैं। काफ़ी दिन हो गए थे, मेरा अम्मी से दिल उदास था और मेरा दिल था कि मैं अम्मी के घर ज़रूर जाऊं। तो यहाँ मैं अम्मी के घर आई और अम्मी के घर पे एक अलग ही सुकून है। दुनिया के किसी कोने में भी वो सुकून आपको नहीं मिलेगा जो आपको अपनी माँ के घर पे मिलेगा। आप जितने मर्ज़ी बड़े घर में मूव हो जाएं, जितने मर्ज़ी बड़े घर में चली जाएं शादी के बाद, लेकिन जो एक सुकून है, जो एक तकवीयत है जो आपको माँ से मिलने के बाद मिलती है, जो आपको माँ के घर जाने के बाद मिलती है, वो आपको कहीं से भी नहीं मिलेगी। स्कूल से जब हम थके हुए आते थे तो अम्मी ने हमारे आने से पहले सारा खाना बनाया होता था और अम्मी तब किचन में ही होती थी। और मुझे अभी भी याद है, बैग उतारते थे, अम्मी कहते थे हाथ मुंह धो लो, जल्दी जल्दी पहले खाना खा लो फिर कपड़े चेंज करना। पहले हमने हाथ मुंह धो लेने, चटाई बिछी हुई होती थी, हमने वहाँ पे बैठना सब बहन भाइयों ने और खाना खाना। वो एक इतना यादगार वाला मंज़र है मेरे लिए, मैं भूल नहीं सकती। और उस खाने में इतना कुछ जायका था कि आज अगर मैं उसी तरह का खाना बनाना चाहूँ तो मुझसे नहीं बनेगा, क्योंकि वो जायका मेरी अम्मी के हाथ का था, वो उनकी मोहब्बत का जायका था, वो उनकी मेहनत का जायका था। सुबह स्कूल उठने से पहले अम्मी हमारे कपड़े प्रेस करके रखती थी, हमारे शूज़ जगह पे होते थे, हमारे कपड़े जगह पे होते थे, कपड़े धो दिए होते थे। मुझे याद है जब रमज़ान आता था अम्मी हमारी सहरी में मशीन लगा लेती थी कि मतलब जल्दी जल्दी कपड़े धुल जाएं, फिर रोज़ा ना लगे हमें। तो हम लोगों ने सोए होना, तो वो जब उठना तो अम्मी ने कपड़े धो के डाल भी दिए उन्हें। तो मैंने कहा आपने कब मशीन लगाई? तो उन्होंने कहना जब तुम लोग सो गए थे सहरी करके तब मैंने मशीन लगाई थी। कभी मुझे बुखार हो जाना तो मेरी अम्मी पूरी रात नहीं सोती थी, पूरी रात मेरे तकिए के पास बैठी रहती थी, बार बार चेक करती थी कि बुखार उतरा है कि नहीं उतरा, तबीयत ठीक है कि नहीं ठीक। मैंने इनको कहना भी आप सो जाओ, मैंने दवाई खा ली है, लेकिन अम्मी नहीं सोते थे। हाँ वो लेट जाते थे लेकिन वो सोते नहीं थे। आज मैं भी माँ हूँ, मुझे भी रियलाइज़ होता है कि अगर मेरा बच्चा बीमार है तो मैं कितनी बेचैन हो जाती हूँ, मुझे बिल्कुल नींद नहीं आती। माँ बाप एक इतना कीमती और इतना प्यारा रिश्ता है जिसका नेमुल बदल दुनिया में नहीं है। माँ वो हस्ती है जो बच्चे को पैदा होने से लेके एंड तक समझती है। वो बच्चा बोले तब भी समझती है, वो बच्चा नहीं बोलता था तब भी समझती है। माँ ही एक वो वाहिद हस्ती है जब बच्चा रो के अपनी हर बात माँ को समझा लेता है कि उसको नींद आई है, या वो उसने जागना है, या उसने कुछ खाना है, या उसके पेट में दर्द है, उसके कान में दर्द है। सिर्फ बच्चे की ज़ुबान माँ को समझ आती है। और माँ के नज़दीक ना बच्चा कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, बच्चा बच्चा ही रहता है। मैंने देखा मेरी जो नाना अबू थे उनके नज़दीक मेरी जो अम्मी थी वो अभी छोटे थे, बच्चे कहते थे वो उनको, हालांकि हम अपनी अम्मी के आगे बच्चे थे। तो मुझे ऐसे, मैं कहती थी अब तो आप बड़े हो गए हैं, लेकिन अम्मी कहते हैं माँ बाप के लिए हमेशा औलाद बच्चा ही रहती है। मुझे लगता है आपकी कोई भी तकलीफ़ है, कोई भी पेन है, कोई भी मसला है दुनिया में जो आपको लगे कि वो कोई नहीं हल कर सकता, आप किसी इंसान से भी मशवरा कर ले, वो किसी के पास सोल्यूशन नहीं होगा, लेकिन वो एक सोल्यूशन आपकी माँ के पास ज़रूर होगा। माँ एक वो हस्ती है जिसके लिए अल्फाज कम है, जज्बात कम है। आप कुछ भी जितना भी महसूस करते हो ना, आप अपनी माँ के लिए बता नहीं सकते। बहुत सी स्ट्रगल्स जो हम आज करते हैं उससे 4 टाइम ज़्यादा हमारे माँ बाप ने हमारे लिए की थी। मेरी ज़िंदगी में तो कोई भी प्रॉब्लम आए, अल्लाह ना करे कभी किसी की लाइफ में भी कोई मसला मसाइल आए, लेकिन हर ज़िंदगी में कोई ना कोई मसला होता है। तो मैं यही कहूँगी कि सबसे पहला और सबसे लॉयल रिलेशन आपका आपकी माँ के साथ है। कोई भी आपको इतनी लॉयल एडवाइस नहीं देगा जितना आपको आपकी माँ एक लॉयल एडवाइस देगी। वो आपके साथ मुखलिस है, उसको कोई लालच नहीं आपसे, वो एक बेलौस रिश्ता है जो सिर्फ आपके साथ चाहत की बेसिस पे है। आप अपनी माँ के जिस्म के हिस्से हैं, वो हिस्सा जिसको माँ कभी नहीं चाहेगी कि एक लम्हे के लिए भी कोई तकलीफ़ हो। कभी भी कोई भी मसला हो, माँ ही एक वो वाहिद रिश्ता है जो आपको मुखलिसाना मशवरा देगी और उसका हल निकाल के देगी। माँ बाप के बाद एक मुखलिस रिश्ते जो हैं वो बहन भाइयों के हैं। मैं कहती हूँ ये रिश्ते भी अल्लाह ताला ने एक बहुत ही कीमती रिश्ते बनाए हैं। आप चले जाओ, बहनें आपके लिए क्या नहीं करती, जितना हो सकता है वो आपके लिए, शायद आपसे भी ज़्यादा प्यार वो आपके बच्चों से करती हैं। मैं चली जाती हूँ, मेरी छोटी सिस्टर है, वो मेरी बच्चों के साथ इतना प्यार करती है। अगर वो घर पर ना हो तो मुझे 1 घंटा भी सुकून नहीं मिलता। मैं कहती हूँ सलमा तुम ना जाओ, कहीं पर भी ना जाओ, तुम घर पर ही रहो, बच्चे तुम्हारे बगैर नहीं रहते। वो उसकी कोशिश होती है वो मेरे बच्चों के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ नया करे जब भी वो जाते हैं। कभी बाहर से मैनेज करती है, कभी घर से मैनेज करती है। मैं कहती हूँ इन रिश्तों की कदर करें, ये रिश्ते बार बार नहीं मिलते, हर रिश्ते का एक वक्त है, लेकिन हर रिश्ते से कीमती रिश्ते यही हैं, माँ बाप और बहन भाई। इनकी कीमत को जानें, इनकी वैल्यू करें और इनकी बात को सुना करें। ये वो वाहिद मुखलिस रिश्ते हैं जो आपके लिए मुखलिस सोच रखते हैं। मतलब ये वो लोग हैं जिनको आपसे कोई लालच नहीं है, जिनको आपसे कोई गर्ज नहीं है, जो आपके लिए बुरा नहीं सोच सकते।
और माँ का जो रिश्ता है ना, मैं कहती हूँ अल्लाह ताला ने वो एक ऐसा रिश्ता बना दिया है। अल्लाह ने कहा जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। उसकी रीज़न ये है कि माँ की बहुत सी कुर्बानियाँ हैं जो हम देख नहीं सकते, जो हमने देखी भी हुई हैं और हमें याद भी नहीं। तो मैं कहूँगी जिसके पास उसकी माँ सलामत है उसकी कदर करें, उनसे प्यार करें, उनसे मोहब्बत करें और उनसे उफ तक करके ना बोलें। व्लॉग पसंद आया हो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अल्लाह हाफिज़।